बोर्ड परीक्षा के लिए विदाई होने वाले 12th कक्षा के विद्यार्थी, उनको शुभाशीष और शेष सभी विद्यार्थियों को बहुत सारा स्नेह। जैसा कि एक परंपरा है, सर्वविदित है, विदाई का अवसर आता है, इसको हम आशीर्वाद सम्मान समारोह के रूप में मनाते हैं। और विदाई तो अक्सर वो होती है जिसमें मिलना भी कठिन हो जाता है, लेकिन हम इसको आशीर्वाद सम्मान समारोह ऐसे कह रहे हैं कि जितने भी आपके साथी हैं, आपके गुरुजन हैं, वो आपको ढेर सारा शुभाशीष देकर भेजते हैं कि जितना आपने इस विद्यालय में रहकर नाम कमाया, विद्यार्जन किया, उतना आप आगे भी करें। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जीवन में सुधरने की जो पहली पीढ़ी है वो अनुशासन है। अनुशासित रहते हुए आप अपनी बोर्ड परीक्षा है वो दे और एक ऐसा नाम करें जिसको सुन करके या याद करके हमें भी फक्र हो और आपके माँ बाप को भी फक्र हो, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और मैं आपसे विशेष आग्रह यह करूंगा कि इस गांधी सागर ग्राम पंचायत से जब आप भोजासर परीक्षा सेंटर की ओर प्रस्थान करें तो वहां पर किसी प्रकार की कोई शिकायत न हमें सुनने के लिए मिले और न आपके अभिभावकों को सुनने के लिए मिले। विद्यार्थी जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो आपको जिंदगी में याद आएगा। यदि आप इस विद्यालय में रहकर कुछ अच्छे इंसान बनने का सबक लेके जा रहे हैं तो यह हमारे लिए खुशी का पल होगा। लेकिन इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विद्यालय में पढ़ते हुए यदि किसी शिक्षक ने आपके साथ कठोर बर्ताव किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो वह आपके हित के लिए किया है, आपकी भलाई के लिए किया है, विद्यालय की इज्जत के लिए किया है, वरना हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपका दिल दुखाएं। मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि आपने जो जीवन जिया उसको आप भूल जाइए, जो आपने जिंदगी में किया उसको भूल जाइए। आगे क्या करना है इसको आप सदैव अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो आप आगे करोगे उसके आधार पर आपके जीवन का जो महल है वो महल बनेगा। तो इसलिए हमें यह याद रखना जरूरी है। विशेष तौर पर मैं 12th के जो विद्यार्थी है और उनके साथ में संपूर्ण विद्यार्थियों से भी निवेदन करूंगा कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे अपने माँ बाप का, अपने भाई बहन का या अपना चाहने वालों का सर नीचा हो। ऐसा काम कोई भी भूल के मत करना, नीचा हो, ऐसा काम कोई भी भूल के मत करना। अपराध का रास्ता कभी मत अपनाना, भले ही भूखे रहना पड़ जाए, लेकिन इज्जत की यदि एक रोटी होती है तो भी वह किसी अमृत की घूंट से कम नहीं होती। ऐसे भी लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो खुले दौरों पर सोते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो झोपड़पट्टियां हैं उनमें रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपराध के रास्ते का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि उन्हें पैसा प्यारा नहीं है, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। तो मैं बालक और बालिका दोनों से कहना चाहूंगा कि इस जिंदगी की जो ये जदोजहद है, इसमें कई आंधियां आएगी, कई तूफान आएंगे, आपको उड़ाने की खूब कोशिश करेंगे, आपको भटकाने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पैर इतने मजबूती से इस जमीन को पकड़े हुए हो कि आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाए। ऐसा जिंदगी में आपको पढ़ लेना है। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े उदाहरण आपके सामने हैं। जो भी बड़ा बना है वह जरूर किसी भट्टी में तपा है, वह जरूर कष्टों से गुजरा है, वह जरूर संकटों से गुजरा है, जरूर उन्हें आपत्तियां पर आपत्तियां झेली है, विपत्तियां पर विपत्तियां झेली है, जब जाकर वह आगे एक अच्छा इंसान बना है। आप साहित्य में पढ़ते हैं, मैं अक्सर कक्षाओं में कहता हूं कि जितना बड़ा साहित्यकार हुआ है उतना बड़ा उसने कष्ट देखा है। देखा है कि नहीं देखा? आपने हिंदी साहित्य में तमाम साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हम पहली पंक्ति यही पढ़ते हैं कि इनका बचपन बहुत अभावों में बीता। कहीं यह नहीं पढ़ते हम कि इनका जीवन है वो आलीशान तरीके से बीता, नहीं बीता। चाहे वो राजनेता है, चाहे कोई वो उच्चाधिकारी है, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग हैं, बहुत कम विरले लोग होंगे जिनका परिवार है वो सक्षम रहा होगा। उनका परिवार सक्षम नहीं है। यदि हम ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर विद्यार्थियों ये अपनी भूल है।
इंसान के लिए ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जिसको वह कर नहीं सकता। कल्पना कीजिए, जब इंसान नहीं थे तो इस धरती पर क्या था? केवल ये धरती, पत्थर, पेड़ पौधे यही थे। लेकिन आज इस धरती पर कितना कुछ है। वो कहां से आया है? वो इंसान ने जमीन से खोद के निकाला है। अपनी कल्पना के द्वारा उसने कुछ नया कमाया है और आज इंसान है वो भगवान की बराबरी कर बैठा है। और हम कहते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी बच्ची ने अभी बोला था कि ठान लो तो ठान लो, खोद के निकाला है। अपनी कल्पना के द्वारा उसने कुछ नया कमाया है और आज इंसान है वो भगवान की बराबरी कर बैठा है। और हम कहते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी बच्ची ने अभी बोला था कि ठान लो तो ठान लो। आपने ठान लिया तो वो काम होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके सपने को साकार होने से रोक सके। तो आपको संकल्प करना होगा, आपको मन में धैर्य रखना होगा। एक सफल जीवन के यही मंत्र है कि आप सबसे पहले संकल्प करें कि मुझे ये करना है और मैं करूंगा। धैर्य रखें, क्योंकि अपन कहते हैं कि कोई भी पौधा आज उगाया है तो कल फल की इच्छा करें, ये तो हो नहीं सकता। तो आपको धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा और अपने कदम पर चलना होगा। गीता में भी कहा है ना कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो आप अपने कर्म करते रहो, धैर्य रखो, साहस रखो और सदैव एक नेक और नियति के मार्ग पर चलो, तो आपके सपने जरूर पूर्ण होंगे। जैसा कि एक बीच में भरमल राम जी ने कहा कि भाई आप पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करते करते ये सोच लेते हो कि 2 महीने है वो ढंग की कमाई करके आ जाए। होता है ना? और अक्सर यही होने वाला है भाई। अधिकांश के साथ हम देखें तो उनको तो वो रंग रंगीली दुनिया दिख रही है। आपने 12th में पढ़ा होगा, दूसरा देवदास पाठ, बंबई या फिल्म परिपाटी पढ़ी होगी, पढ़ी ना? तो इनके मन में भी कुछ ऐसा ही है कि जो बाहर जाते हैं वो तो खूब कमाते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वो जिंदगी है उसमें स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व नहीं है। भगवान करे उनका भी भला हो, लेकिन जो मेहनत की मजदूरी करते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो या तो रास्ता अलग चुन लेते हैं, या किसी लत की गिरफ्त में आ जाते हैं, या कोई और बहाना ढूंढ के अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं और एक भरा पूरा परिवार तहस नहस होते टाइम नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मजदूरी करने जा रहे हो, कहीं मजदूरी भी करोगे, कुछ लोग मजदूरी भी करेंगे, मजदूरी करना, बेझिझक करना, लेकिन कमा कर गमाना यह कतई उचित नहीं है। यह धन की बर्बादी तो है ही, साथ ही साथ अपने सपनों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की अभिलाषाओं की भी बर्बादी है। तो जितना कमाएं लिमिट के साथ उसको खर्च करें, जिंदगी में जरूर आप आगे बढ़ोगे। और मेरा कहना तो यह है कि फिलहाल आपकी पढ़ाई की उम्र है। किसी भी परिवार, बंबई या फिल्म परिपाटी पढ़ी होगी, पढ़ी ना? तो इनके मन में भी कुछ ऐसा ही है कि जो बाहर जाते हैं वो तो खूब कमाते हैं, आलीशान जिंदगी जीते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वो जिंदगी है उसमें स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व नहीं है। भगवान करे उनका भी भला हो, लेकिन जो मेहनत की मजदूरी करते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो या तो रास्ता अलग चुन लेते हैं, या किसी लत की गिरफ्त में आ जाते हैं, या कोई और बहाना ढूंढ के अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं और एक भरा पूरा परिवार तहस नहस होते टाइम नहीं लगता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप मजदूरी करने जा रहे हो, कहीं मजदूरी भी करोगे, कुछ लोग मजदूरी भी करेंगे, मजदूरी करना, बेझिझक करना, लेकिन कमा कर गमाना यह कतई उचित नहीं है। यह धन की बर्बादी तो है ही, साथ ही साथ अपने सपनों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की अभिलाषाओं की भी बर्बादी है। तो जितना कमाएं लिमिट के साथ उसको खर्च करें, जिंदगी में जरूर आप आगे बढ़ोगे। और मेरा कहना तो यह है कि फिलहाल आपकी पढ़ाई की उम्र है। किसी भी परिवार का इतना आपके ऊपर बोझ नहीं है कि आप कमाने जाओ, ऐसी नौबत किसी के साथ आने वाली नहीं है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो। लड़कों में कोई लड़का ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर परिवार वालों का प्रेशर हो कि बेटा 12वीं पास कर लिया, मजदूरी के लिए जा, शायद नहीं है। और यदि है, किसी के साथ में ऐसा है
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाई जिंदगी में कभी छोड़ना मत। भले ही आप परीक्षा के टाइम परीक्षा देने आना, क्योंकि आजकल आप कॉलेजों में रहकर प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकते हो। तो निरंतर अध्ययन जारी रखना। लड़कियों को विशेष सलाह कि आपके परिवार भी मजबूर हो सकते हैं कि वो आपको पढ़ा नहीं पाए, लेकिन जैसे तैसे करके आप उनके साथ समायोजन करें, उनके सामने अपनी बात रखें। और यदि आपके सपनों में वाकई दम होगा, क्योंकि गार्जियन होते हैं जो अनुभवी लोग होते हैं, वो अपन जब बात करते हैं तब हकीकत आधे से ज्यादा वो समझ जाते हैं। तो वाकई आपके सपने हैं, आप कुछ करना चाहती है, तो मेरा विश्वास है कि आपके परिवार वाले जरूर आपके सपनों को समझेंगे। नियमित